कंफर्ट जोन में नजर आएंगे और टेक्निकल जो भी आपके साथ इश्यू आएगा उसको अभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा कहना जरूरी था, इसलिए कि दिन ब दिन जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो घटता जा रहा है, हम अपने जिम्मेवारी से हटते हुए नजर आ रहे हैं। इसको अपने आप में समाहित करना है और टास्क के रूप में या होम टास्क के रूप में एक लिख लें कि अपने लोगों को हम यहाँ पर बैठाएं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सभी के लिए है, क्योंकि आप एक लीडर हैं। यहाँ जितने भी आज प्रेजेंट है अभी 138 139 के लगभग में, तो सभी आप एक लीडर है यहाँ पे। और लीडर की एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों को भी लीडर बनावे, उनको लीडिंग कैपेसिटी दे उनको। लीडिंग कैपेसिटी देने का मतलब है कि अपने आप में उसको प्रेजेंट करना सिखाए। कैसे आप प्रेजेंट करेंगे? ब्राइट विजन स्कूल आपको मौका देती है कि आप यहाँ पर आए, अपना शेयरिंग दें, अपना कुछ टेक्निकल आइडियाज को भी आप शेयर करें। कैसे आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं पीवीसी मेटा में, pvcmeta.com में, और सारी चीजें हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं, वो आपको यहाँ पूरा फुलफिल मौका देती है सिस्टम थी ब्राइट विजन स्कूल। लेकिन हम उस मौका को गंवा रहे हैं। ये मौका फिर आपको नहीं मिलने जा रहा है। बात इसको समझिए और इसको टास्क के रूप में लीजिए कि अपने लोगों को हमको यहाँ लाना है, हर हाल में प्रेजेंट करना, हर हाल जैसे आप करें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से करें, चाहे आप कॉल करके माध्यम से करें। अभी सोशल मीडिया के इतना साधन बनी हुई है, सारा आपके पास प्रेजेंट है, मौका मिल रहा है, उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़े। अब बात रह गई कि मैं इसलिए कह रहा था कि दिन ब दिन जो है लोगों का जो यहाँ पर जो संख्या घट रही है, प्लस उनका जो मतलब कि जागरूकता है इसके रूप में, पीवीसी मेटा के रूप में, वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को आज उठाया कि अपना टास्क जरूर पूरा करें। टास्क जो पूरा करता है स्टूडेंट, वो कभी भी पीछे नहीं हटता है, पीछे कभी मुड़ के दिखता भी नहीं है, और दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता है। और एक चीज और है कि आपको एक मौका मिलता है शनिवार के दिन में क्वेश्चन आंसर का। दैट मीन्स कि आप क्या सीखे 6-7 दिनों में और क्या प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन पूछने का। आप देखे होंगे हम सभी लोग उस पीरियड से गुजर चुके हैं, स्कूल के पीरियड से गुजर चुके हैं, और उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट एक अच्छा कर जाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन उसमें से देखा जाता है कि जो अच्छा स्टूडेंट है, जो अपने आप को रिजल्ट प्रेजेंट करता है अच्छा, उसका देखें कि क्वेश्चन जरूर पूछता है, अपने टीचर से क्वेश्चन जरूर पूछता है और उसका आंसर चाहता है। दैट मीन्स कि वो उसके प्रति जागरूक है, लाइट है कि हम उसमें सीखें, हम आगे बढ़ें, कल के डेट में क्वेश्चन आएगा, हम तो क्वेश्चन पेपर को हल कर पाए, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। ये बढ़िया चीज है कि आप लोग बढ़ चढ़ के पूछते हैं, लेकिन और भी ज्यादा पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि आप यहाँ अगर बैठेंगे सीखेंगे तो आपके मन में जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन आएगा। और जो इंसान आता ही नहीं यहाँ पर, जो अपने आप को कहता है कि हम सब कुछ जान गए, यार एक ही चीज में तो बोलते रहते हैं नूरुल जी, एक ही चीज में तो नौशाद करीम भरत सर, सब एक ही चीज में तो बोलते रहते, क्या सुनेंगे? ये अपने आप को पीछे ले जाने का एक मंतव्य है। हम सब कुछ जान जाए ऐसा नहीं हो सकता है, हम ही पारंगत है ऐसा नहीं हो सकता है। हमसे भी ऊपर में अच्छे अच्छे लीडर हैं जो अच्छा टेक्निक लेकर के हम सभी को बताते रहते हैं। तो ये जरूरी है हम सभी को कि अपने आप में यहाँ पर एक टास्क पूरा करें, लोगों को लाएं, ताकि आप सफल हो पाए और आपके लोग भी सफल हो। चलिए, कल की बातों को भी हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे हम लोग कि सिस्टम, कल हमारे श्वेतांग पाठक सर ने बहुत सारी चीजें हमें दे के गए और हम सब लोग एक अच्छे मूड में थे, एग्रेसिव थे और खुश नजर आया कि चलिए सिस्टम हमें बहुत अच्छा करने जा रही है। सिस्टम वर्क कर रही है, नो डाउट, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूवमेंट जारी है, और 15 से 30 तारीख तक बहुत अच्छा वर्क होगा और हमें आज़ादी मिलेगी। जो अभी कुछ बंदिशें हैं हमारे सिस्टम के माध्यम से लगा के रखी है, वो हमें आज़ादी मिलेगी। हमारा जो प्रोग्राम था पार्लवा इंटरनेशनल में टीपी प्रोग्राम, वो भी कल पाठक सर के माध्यम से सुनने को मिला कि सिस्टम एक भी डीपी हम लोग को नहीं रखेगी, मौका देगी।
लेकिन हम कितना तैयार हैं उसके लिए, ये अपने आप में सोचने का चीज है और अपने लोगों को जागरूक करने की चीज है। अगर वहां भी अगर हम फेल हो गए तो फिर जिंदगी में दोबारा तिबारा और मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर सिस्टम मौका दे रही है कि हम एक भी डीपी नहीं रखेंगे, तो समझिए कि सिस्टम की लिबर्टी कितनी है, कितने लिबरल है सिस्टम, कि हम सभी को ख्याल करके रखे हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज भी सिस्टम के माध्यम से हो पाएगा, अगर सभी लोग यहाँ पर उस रूप में यहाँ पर जितना जिसके पास डीपी है पड़ा हुआ है या नहीं कर पाए, अगर मौका मिल जाता है कर लेते हैं, तो दो तरफ से फायदा हो जाएगा। एक तरफ सिस्टम को भी फायदा होगा और एक तरफ से आपको भी फायदा होगा। सिस्टम को फायदा ये होगा कि विश्व लेवल पर हम अपनी कम्युनिटी को दर्शा पाएंगे कि हमारी इतनी कम्युनिटी है, ताकि विश्व में हमारा डंका, हमारा पीवीसी मीटा का डंका बजे। और इसके लिए पूरी सिस्टम ने तैयारी कर रखी है, कर रही है, कि हम कैसे अपने आप को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करें। आप खुशकिस्मत, हम सभी खुशकिस्मत है कि पीवीसी मेटा .io पर्ल सिस्टम जैसे एक ऑर्गेनाइज में हम लोग जुड़े हुए हैं, और एक साफ सुथरा साफ छवि, और आज तक किसी का कोई डिफिशिएट नहीं किया सिस्टम ने, और जाते जाते भी 200% सिस्टम ने दिया। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड लेवल पर आएगा, नो डाउट। लेकिन उसके लिए हम कितना तैयार हैं, ये समझने की आवश्यकता है, सोचने का विषय है। हम आज नहीं सोचेंगे तो कल के डेट में कौन सोचेगा हमारे बारे में और हमारे लोगों के बारे में, ये आप खुद सोच सकते हैं। आज दुनिया के लिए इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अपना समय नहीं मिल रहा है सोचने का, तो दूसरा की कितना सोचेगा। आप एक टेक्निकल में फंस जाएंगे तो भागे भागे फिरेंगे, फलाना ढिकाना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उस समय आपको समझ में आएगा कि काश में उस समय ब्राइट होरिजन स्कूल में नौशाद करीम सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आओ भाई यहाँ सीखो सीखो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना स्वार्थ का हम लोग सिखा रहे हैं, सीखो सीखो। यहाँ किसी का लालच नहीं है कि आप सीख जाओगे तो मुझे दे दो, ऐसा नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो समझने की आवश्यकता है, इस चीज को समझिए और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। कल श्वेतांग पाठक सर ने कहा कि हम इस मुकाम पे तैयारी कर रहे हैं जहां पर एकक पीवीसी मेटा का कीमत इमीडिएटली $100 तक चल जाएगा। मतलब कि रिडीम का ऑप्शन जैसे देगा, हर हर लोगों के पास जो डीपी था उसको बीएसटी के रूप में सीड वैल्यू बनाया। किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास लाख बीएसटी है। तो ऑलरेडी पहले से वो आप समझ सकते हैं कि कितना पोर्टफोलियो आपके पास है। और वही पोर्टफोलियो अगर सिस्टम ने कल के डेट में रिडीम दे देगा, जब रिडीम दे देगा और उस समय अगर हम अवेयरनेस नहीं रहेंगे, तो पीवीसी मेटा का रेट 12.30 है ना, उसमें बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। उस समय आपको लगेगा कि क्यों नहीं पहले मैंने जाना। और ये सत्य है कि अगर आज अवेयरनेस नहीं हुए इसके ऊपर, तो जिस दिन सिस्टम रिडीम देगा ऑप्शन, उस समय बहुत सारे पीछे हो जाएंगे लोग। पीछे क्या होंगे, घाटा इसलिए होगा कि अगर 12.30 का भी अगर एक पीवीसी मीटर का रेट है, 12.30 का रेट है बीएसटी का, और अगर अभी रिडीम देता है तो उसके हिसाब से पीवीसी मीटर आपको बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब रिडीम का ऑप्शन खुलेगा तो इसका भी रेट बड़ा बढ़ते चला जाएगा। मतलब पर सेकेंड, पर डे, पर सेकेंड और पर मिनट और पर आवर्स बढ़ेगा। क्योंकि एक आप और हम नहीं है, आप देखें कि लाखों लोग जो है सो 1,17,000 समथिंग होल्डर है। ऐसे भी अभी तो होल्डर की संख्या भी आपको जो एक पीवीसी मेटा होल्ड करके रखे उसका है, लेकिन जो होल्ड करके नहीं रखे हुए सिर्फ आपको सीड वैल्यू बना कर रखे हैं और वो अपना रिडीम किए हैं, सीड वैल्यू बनाए हैं पीवीसी पालावाइन से डीपी के रूप में, वो अभी पड़ा हुआ है एज इट इज। जब एक्चुअल वहां से सीड वैल्यू बनेगा, आप पीवीसी सीड फंडिंग में जब जाएगा और वहां से पीवीसी मेटा निकालेगा, तो इसकी संख्या बहुत बढ़ेगी और इमिडिएटली इसका रेट जो है इंक्रीज करेगा। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर सिस्टम ने इतना दिन तक दिया, आपको 30 तारीख तक और अवसर दे रही है कि आप यहां से पीवीसी मेटा ज्यादा अपने झोले में बना पाए। लेकिन उसके लिए हम कितना तैयार हैं, ये साफ झलकता है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम
यहाँ पर बता रहे हैं, तो अभी 166 लोग हैं यहाँ पे। तो 166 लोग ही जान पा रहे हैं कि कल के डेट में रिडीम होगा। इसके अलावा ये भी नहीं जान रहे हैं कि रिडीम होगा तो रेट कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कैसे वहां हमको ज्यादा प्रेजेंट करना है। सोचिए कि कितना मिस करेंगे आप। मान लिया सपोज कि 2 दिन के बाद आपको पता चला कि अब सीड वैल्यू रिडीम हो रहा है, तब तक अगर 20 यूएसडी चला गया एक पीवीसी मेटल रेट, तो आप कितना लॉस किए ये आप खुद समझ सकते हैं। इस चीज को जानिए, इसको समझिए। और जो यहाँ पर आते हैं, मतलब कि ब्राइट होराइजन स्कूल पे आते हैं और नए नए जो चीजें उससे अवगत होते हैं, तो कल के डेट में वो पीछे नहीं रहेंगे और अपने लोगों को पीछे नहीं होने देंगे। सच्चाई है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक दिन 1 घंटा जरूर निकालें, ताकि आप नए इन्वेंशन से अवगत हो पाए। और आपको पता है, हम सभी को पता है कि पॉलीथीन का जो नेचर था शुरुआत से, कि आपको पहले से अवेयरनेस करके नहीं रखता है। और आज भी पीवीसी मेटा में यही है कि आपको पहले से अवेयरनेस नहीं करता। डेट जरूर देता है, लेकिन कब उसका रिडीम स्टार्ट होगा ये अचानक होता है। और इसी अचानक में जो यहाँ पर हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और पीवीसी मेटा से जीते हैं, वो अच्छा कर जाते हैं। बाद में समझ में आता है तो कहते हैं इतना लॉस हो गया मेरा, क्यों लॉस हुआ आखिर। आप सिंपल से एक एग्जांपल लीजिए कि अपने बिजनेस कर रहे हैं कहीं पे, और उसमें से आप ध्यान नहीं दे रहे अपने बिजनेस पे, तो लॉस किसका होगा? दूसरे का होगा या खुद का होगा? सिंपल सा आंसर है कि खुद का लॉस होगा, क्योंकि हम मार्केट से अवगत नहीं, मार्केट के स्ट्रेटेजी को हम नहीं जान रहे। और यहाँ तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट। सोचिए कि आपको कितना अवेयरनेस होने की जरूरत है। मैं इसलिए आज टॉपिक ये अपने आप में रखा कि इस चीज को जरूर बता दें, ताकि लोग जो है अपने आप को मतलब कि यहाँ प्रेजेंट कर पाए और यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कर पाए। सीखें जरूर। सीखना हम सभी का नेचर है, और ये कुदरत ने नेचर दिया है, इसको हम झुठला नहीं सकते। और अगर आप सीखते नहीं हैं, जिस दिन से सीखना आप बंद करते हैं, उस दिन से यहाँ पर से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और ये तो बहुत बड़ी चीज है, पीवीसी क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मार्केट है। वर्ल्ड लेवल पर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर से पर डे लोग लाखों रुपया कमा लेते हैं इजी वे। 1 घंटा बैठेंगे और कमा लेंगे। कौन कमाएंगे भाई? जो जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, मार्केट हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल पर क्या है, क्या बीयूएसडी है, क्या यूएसडी है, क्या बीटीसी है, क्या इथेरियम है, क्या ब्लॉकचेन है, ये सब सारे जानेंगे, क्या हैश है, ये सब सारे जानेंगे तो अपने आप को वहां पर सही समय में सही छक्का चौका लगा पाएंगे और अपने के लिए झोली भर पाएंगे। और हम है कि हम इसको सीखना ही नहीं चाहते हैं, हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सिस्टम ने हमें दे दिया क्रिप्टो करेंसी, जो 200 सालों का चीज है वो हमें अभी अवगत करा दिया, और हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में देखें, अगर भारत के लेवल से उठा के देखें, तो हम इनिशियल स्टेज पे। और उस इनिशियल स्टेज में आज पीवीसी मेटा $1 से स्टार्ट होकर के $12.30 का स्टेबल है। बहुत सारा समय सिस्टम ने दिया। तो समझिए कि ये हमारे भारत के लिए एकदम समझिए कि एकदम नया स्टेज है, एकदम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसकी जो जिंदगी है हम लोग का जस्ट स्टार्ट हुआ है इसका। अगर इस स्टार्ट में पीवीसी मेटा का भाग बन जाए और हम ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा अपना झोली में रख लें, तो क्या कल के डेट में हमें पीछे मुड़ के देखना की जरूरत है? नहीं। क्या मेरा पीढ़ी देखने की जरूरत है? नहीं। क्या मेरे लोगों को जो हम लाए हैं उसको पीछे देखने की जरूरत है? नहीं। पीवीसी मेटा अपने आप में एक क्या कहते हैं, वर्ल्ड लेवल का एक ब्रांड बन चुका है। सिर्फ इसकी जरूरत है वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने का। इसकी बुनियाद बहुत गहरा हो चुका है, और इसकी एक
उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं कि लिक्विडिटी हमारा प्रत्येक दिन बढ़ते हुए जा रहा है। इसकी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पुख्ता आपका प्रूफ है वो। और ये प्रूफ भी है कि हमारा जो पैनकेक स्वैप पे हमारा जो लिक्विडिटी को हटा करके V2 से V3 ले गया, इसलिए ले गया। वेब3 हम लोग जान रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया था डिटेल। ब्लॉकचेन पर हमारा आ गया। अब ब्लॉकचेन पर हमारा pvcmeta.io.com एक क्वेश्चन भी कल सुने थे आप लोग। तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस अब कर रहे हैं क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज ब्लॉक वेब पे हैं। तो pvcmeta जो नया इन्वेंशन हो रही है पर डे, उसको एडॉप्ट कर रही है, लेकिन हम एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। मेरे दिमाग में ये चीज आता ही नहीं कि हम इसको कैसे अडॉप्ट करें। यहाँ तो सिंपल फंडा है कि आप यहाँ पर आए, प्रेजेंट हो, सीखें और अपने आप को वहां पर इंप्लीमेंट करें। ये सिंपल फंडा है। लेकिन इस सिंपल फंडा में अगर हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ा दे। एक डायरी में नोट कर लीजिए, हमारा सिस्टम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब आया तो आप जानते हैं कि 4 मैकेनिज्म है इसको एग्रेसिव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसमें से जो सिंपल फंडा हमारा सिस्टम ने दिया वो प्रूफ ऑफ स्टेक लिया और स्टेकिंग करना। अब यहां पर भी बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, इतना दिन में हमको मिलेगा, ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। दैट मीन्स कि उसकी जानकारी इस विषय पर कम है, इसलिए वो प्रश्न उठाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि मैं ठगा गया। नहीं दोस्त, आप सही ट्रैक पर हैं, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, जानकारी रखते हैं तो आप आगे हैं। pvcmeta क्लाउडफ्लेयर पे चला गया, कॉपीराइट हो गया। अब pvcmeta का जो ब्रांड है आप दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, एक बड़ी चीज है। लिक्विडिटी आपके पास आने वाला समय में हो सकता है 15 तारीख से 16 तारीख के बीच में $1 करोड़ के रूप में चला जाए। किसके लिए? सिस्टम ये चाहती है कि हमारा पोजीशन पूरा वर्ल्ड लेवल पर माइनस में ना जाए, मतलब वहां से जो मेरा रेट जो बढ़ेगा उसका फ्लैक्चुएशन कम हो। और बहुत कम ऐसी क्रिप्टो करेंसियां हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना के रख पाती है। इवन के BTC जो बिटकॉइन जो मदर कॉइन है क्रिप्टो करेंसी के, वो भी इस स्ट्रेटजी को बना के नहीं रख पाया है। इथेरियम हो गया, अब BNB हो गया, सोलोना हो गया, पॉलीगन हो गया, एवरीथिंग, जितने भी 23,000 से ऊपर का अभी कॉइन है पूरे वर्ल्ड में, हमने किसी का प्रोजेक्ट इस टाइप में नहीं देखा कि अपने को मेंटेन करके रखा है अपने रेट को। आज देखें कि 2-3 महीना में जब से pvcmeta 12.30 पर ट्रेड किया, जब पैनकेक स्वैप पे आया, पूल कॉइन पे आया या कॉइन मार्केट पर, अभी तो वो रेट भी है, वेरीफाई भी ऑनर के माध्यम से होना है, फिर भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है कॉइन मार्केट कैप। डाटा कहां से उठाती है? तो उठाती है पैनकेक स्वैप से, उठाती है आपका अदर जगह से, पूल कॉइन उठाती है। एक मिनट, हम मीटिंग में थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर, ओके सर। हमारे विकास पटनायक सर का कॉल था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो कहना मेरा मतलब ये है कि ये सारा डाटा क्या शो कर रहा है? क्या ये शो कर रहा है कि कल के डेट में मुझे 12 से 1 पर आने के लिए मौका मिलेगा? क्या उस सिस्टम और नीचे चलाएगा? नहीं, इसके स्ट्रेटेजी मैंने शुरुआत से कहा कि ये हमेशा अपने आप को डाटा मेंटेन करके रखेगा और अपने रेट को मेंटेन करेगा। यही कारण है कि आज लिक्विडिटी को जो पुल है उसको बढ़ाते जा रहा है सिस्टम। पता है उसको, जब रिडीम ऑप्शन हम देंगे तो लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको बेच के निकलना चाहेंगे, बेचेंगे अपने आप को। और इस बेचने में क्या होगा कि जब आपको पता है, हम सभी को पता है, जब ज्यादा कोई चीज बिकवाली होती है तो उसका रेट घटता है। और ऐसे में अगर हमारा लिक्विडिटी मजबूत रहेगा, बड़े पैमाने पर रहेगा, तो रेट कभी भी फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, 5%, 10%
एक कॉमन चीज है, नॉर्मल चीज है, वो होगा। लेकिन एक्चुअल 50% और 30%, मतलब 70% इस तरह से आपका जो अदर अदर क्रिप्टो करेंसियां हैं आप सर्च करेंगे, उसके जैसा नहीं होगा। एक बहुत बड़ी हम लोग के साथ एक चीज सिस्टम ने किया है कि यहाँ रेट नीचे नहीं जाएगा। शुरुआत में सिस्टम ने रोड मैप लिखा कि इट इज ए स्टेबल टोकन, स्टेबल कॉइन, और स्टेबल में स्टेबिलिटी ला के रखेगा, तो कोई भी बंदा यहाँ पर मतलब कि बेहिचक इसके साथ जुड़ना चाहेगा, जो कि अदर क्वाइन में नहीं है। पीवीसी मेटा में हम लोग खुशकिस्मत है कि पीवीसी मेटा के साथ हैं। आज एक भी पीवीसी मेटा जिसके पास है, अगर वो अपने आप को संजो के रख लिए, तो आने वाला समय में उस लाखों रुपया बनेगा, उससे करोड़ों रुपया बन सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम रख पाए तब ना। हम सभी लोग थोड़ा सा क्या सिचुएशन आता है उसमें हम लोग पैनिक हो जाते हैं और तुरंत बेच के हम लोग निकलना चाहते हैं। अरे यही हो रहा है। क्या अभी लगता है कि जितना पार्लियामेंट कम्युनिटी में था, जो अभी पॉस लोग इसमें आ चुके हैं, अभी 1,17,000 समझते हैं अगर होल्डर है, तो ये हमारे पॉस हैं। ये पॉस पीपुल्स जो हैं, वो अभी बड़े मात्रा में पीवीसी मीटर रख रहे हैं। इसमें से भी हमको लगता है कि 5 से 10% ही पीपुल ऐसे होंगे जो बड़े पैमाने पर अपने आप को पीवीसी मीटर संजो के रख पाएंगे अपने भविष्य के लिए। बाकी लगता है कि 90% लोग अपने आप को यहाँ पर सेल आउट करेंगे। और इसका फायदा कौन लेगा? आप अमेजिंग कीजिए, इसका फायदा कौन लेगा? वर्ल्ड लेवल के लोग लेगा। आप और हम नहीं ले पाएंगे इसका फायदा। वर्ल्ड लेवल में लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं कि 1.5 अरब जो है टोकन, वो सारा का सारा परचेज करने के लिए एबिलिटी रखते हैं। खुशकिस्मत है कि हम सभी को अभी तक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको कम रेट में अभी मिल रही है। अभी आप सीड फंडिंग करेंगे, उसमें 50% आपको रिवार्ड मिल रही है। क्या आगे चल के रहेगा? नहीं रहेगा। आगे चल करके सिस्टम हो सकता है कि 1.5 अरब से घटा करके 1 करोड़, मतलब कि लगभग 1 अरब कर दे, 50 को हटा दे, या 50 ही रहने दे, 50 करोड़ ही रहने दे, 1 अरब हटा दे। उस समय जब रेट हाई होगा, उस समय जो नीचे के लोग हैं, 90% लोग जो अभी बेच के निकलना चाहेंगे, है ना, अभी मतलब 40 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, और कहेगा बहुत बड़ा रकम हो गया, बेच के निकल गया। लेकिन आपको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो अपने आप को पीवीसी मेटा खरीद के स्टोर करके छोड़ देंगे, और कल के डेट में बहुत बड़ा रकम लेकर निकलेंगे। तो ये जो रणनीति है, इस रणनीति में हम पीछे ना हो जाएं, इसलिए आप और हम सभी को अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। पीवीसी मेटा जो भी आप आज के आपके पास है, नो डाउट, 5, 10, 20, 50 हजार जितना भी है, उसको आप यहाँ पर जिस तरह से स्टेक किए हैं, उस तरह से आप अपने माइंड को भी स्टेक कर लीजिए कि हमें रखना है, हमें सेल आउट नहीं करना। और आपको अगर जिस तरह से पाठक सर ने कल कहा कि 30 तारीख के बाद आप पूरा फुल्ली एलिजिबल होंगे, जितना भी आप रिडीम कर सकते हैं और जितना भी आप सेल आउट कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि सभी लोग पीवीसी मीटर उतना रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि सभी लोग अपने को उतना पीवीसी मीटर रख पाएंगे जितना अभी रखे हैं। सिस्टम ने एक अच्छा रणनीति अपनाया जो आपको इतना दिन रोक के रखा, और अभी इसमें आप जो आपके पास जो भी पोर्टफोलियो है, इसी की वजह से, रोकने की वजह से, कुछ बैंडेशन लगाने की वजह से। नहीं तो जो सिचुएशन आया था, अगर सिस्टम ने कह देता, एलिजिबल दे देता कि आप जितना उसको सेल आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो पता नहीं कि हमको लगता है कि 99% लोग बेच के निकल जाते। ये सच्चाई है। निकलेगा, हम भी निकलते, आप भी निकलते, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन वही पर्सन 1 से 5% लोग ही होगा जो मान के चलेगा उसको कि हमें अभी कुछ नहीं इसको छूना है। तभी हो पाएगा वो, जब आप इसकी पोटेंशियलिटी को रीड करेंगे, या अगर रीड कर नहीं पाते हैं तो ऐसे ऐसे स्कूल के प्रांगण में आकर उसको सीखे और समझे, और लोगों का जो लीडर का जो बातें हैं उसको सुने। ये सच्चाई है। इसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि पीवीसी मेटा हमें कोई अवेयरनेस नहीं करती है,
कि आप रखो कि बेचो, क्या करो, इसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। आपको खुद से मार्केट रिसर्च करना पड़ता है और खुद से मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना पड़ता है। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप आने वाला सिचुएशन जो आ रही है उसमें से लगभग लगभग लोग पीवीसी मेटा को सेल आउट करेंगे। इसलिए मैं आपको अवेयरनेस करना चाहता हूं कि आपके पास जो भी पीवीसी मेटा आपके पास है उसको कम से कम 2 3 4 सालों के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप रखें। पीवीसी में क्रिप्टो करेंसी में आए हैं तो मैंने शुरुआत से कहा कि धैर्य रखें, लॉन्ग टाइम रखें और रीड करें। ये 3 चीज जिसके पास है वो एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने आप को बना के निकलेंगे, अपने पीढ़ी को एक अच्छा मुस्तकबिल दे के जाएंगे जहां उनकी पैसा की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगा। जो चीज पे आप उसको करना चाहेगा आपके बच्चे आपके पीढ़ी वो कर पाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पीवीसी मेटा की पोटेंशियलिटी को आप रीड करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे आज की ताकत क्या है और किस स्ट्रेटेजी पे पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, तभी ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और ये रणनीति कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। हमको लगता है कि जितने लोग पर्ल वाइन से पीवीसी में टमाए हैं 90% लोग इसको नहीं जानते, क्योंकि शुरुआत से ये चीज देखा जा रहा है पीवीसी मेटा कि अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, एक एक मजबूत पिलर को बना रहा है और खुद का अपना सारा चीज कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत कम क्रिप्टो करेंसी में होती है जो खुद का अपना सारा चीज कर पाता है। कल के डेट में हमें P2P में अपने हो सकता है कि सिस्टम खुद से जो यूजर वॉलेट बनाया है उस यूजर वॉलेट को खुद से P2P बना दे और वहां आपको एक सुरक्षित जोन में लेके चला जाएगा। लेकिन तब ये हो पाएगा जब हम उसको जानेंगे। अभी तो सिर्फ यह था कि क्यों नहीं दे रहा है, हमें बेचने क्यों नहीं दे रहा है, हम आज लगाए कल हमको 1 लाख कहे नहीं दे रहा है, ये हम ट्रैप में फंसे हुए हैं। यही ट्रैप आपको लेकर के डूब जाएगा। बैंक को देखते हैं ना, लोन क्रेडिट कार्ड वगैरह के ट्रैप लेकर के आपको फंसा देता है और आप उसी ईएमआई में फंस के रह जाते हैं। उसी तरह से यहाँ जानकारी क्रिप्टो करेंसी में रहेगा तो आप सोचेंगे कि अच्छा चलिए हम $1 से परचेज किया, $2 से परचेज किया, आज $40 हो गया, इसको बेच के निकलो, हो सकता है ये पीछे नीचे गिर जाए। सबके दिमाग में ये छाता है कि पहले ये निकालो, बहुत पैसा हो गया। ऐसा के लिए हमारा पीवीसी मीटर नहीं आया है। और आप 2019-18 से जुड़े हुए हैं, उसका फायदा कब लेंगे? अब ये सही समय आया है कि इसकी जो ग्रोथ है, जितना ऑटो प्रूफ पे ग्रोथ आपको नहीं मिलता वो ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ग्रोथ आपको मिल सकता है और इसका हम लोग भरपूर फायदा हम लोग को उठाना है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा एक चीज कि आप अपना पूंजी को सेव कर लें, अपना कैपिटल जो लगाए हैं वो आप सेव कर लें, या जिस हिसाब से आप सेव करना है सेव कर लें। बाकी आप जो मेहनत करना चाहते हैं अपनी टीम के माध्यम से, रेफर के माध्यम से, वो आप वहां पर स्टेबल रखें, वो आप वहां सेव करें। आज किन्हीं का 100 USD पर डे आता है तो लगभग लगभग उसका 12 मतलब 7 8 पीवीसी मीटा बनता है उसका पर डे। अगर यही वो संजोग के रख ले तो कल के डेट में वो बादशाह होंगे। लेकिन हमारा दिमाग में ये चलता रहता है कि हम कैसे इसको बेच के निकालें। आपको भी और हमको भी फील्ड में ये चीज को सुनने को मिलता है कि सर कब से निकालेंगे इसको, यानी लगाया ही नहीं है, पहले ही प्रश्न पूछ रहा है कि हम निकालेंगे कब से। क्या यही प्रश्न आप अपने बिजनेस से पूछ रहे हैं, जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं कि अभी हम पूंजी लगाएं तो कब कल निकल जाएगा? वहां आप सही हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आप गड़बड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई अवेयरनेस करने वाला नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लेवल का, उसका नॉलेज देने वाला आपके पास नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट का नॉलेज देने वाला है लेकिन क्रिप्टो करेंसी को नॉलेज देने वाला नहीं।
हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारा यूट्यूब में आप सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी ये वो स्ट्रेटेजी वगैरह लन फन, लेकिन आपको मूल तथ्य नहीं बताता है। कोई भी यूट्यूबर मूल तथ्य नहीं बताता है, आपको खुद से उसको रीड करना पड़ता है, खुद से उसकी जो स्ट्रेटेजी उसको अपनाना पड़ता है। नहीं तो आज लेंगे और कल बेच देंगे। आज लेंगे अगर 100 में, कल 150 हो गया तो कल बेच देंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जो है ये नहीं करता है। एक चीज जरूर है कि आप थोड़ा सा सरवाइव करें, उसमें लॉन्ग सरवाइव करें और अपना कैपिटल को पहले सेव करें। उसके बाद आप स्मूथली वर्क करें, उसमें आपका टेंशन मुक्त हो जाए। अब जो 5,000 से किया, जिसका 6 7 8 टोकन है, वो क्या करेगा? उनको सीधा सीधी कि छोड़ दे, अपना 5,000 भूल जाए, 10,000 लगाए वो भूल जाए 3 4 सालों के लिए। लेकिन हम तो ये है कि हम तो भूलते नहीं, हम तो लगाया पैसा वही नजर रहता है। हम पीवीसी मेटा में इतना पैसा लगा, पहले इसको निकालना बेचना, कब निकलेंगे सर? अपने अपलाइन को तैयार, कब निकलेगा कब निकलेगा, कब बेचेंगे? अरे ये सिस्टम तो बेचने दे नहीं रही है, अब दे रही है, सब वहीं पड़ा हुआ है। तो ये एक कारण होता है हमारा नॉलेज, उसके अंदर डेप्थ नॉलेज नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, एक करोड़ों का सपना देख रहे हैं, अरबों का सपना देख रहे हैं, लेकिन उस पैसा को आपको सेव करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, संजोगने के लिए तरीका भी सीखना पड़ेगा। आप कोई सिखा नहीं देगा आपको। बहुत सारे लोग थेसिस देंगे, लेकिन आपको ये सोचेंगे कि जल्दी, कितना जल्दी बेच निकल जाए, खत्म हो जाए इसका कहानी। ये कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर रखो पीवीसी बेटा, 2 4 सालों में यहाँ पर आप अच्छे पोजीशन पर पहुंचो, ये नहीं कहेगा। सिर्फ कौन कहेगा? आपके अपलाइन कहेगा और ब्राइट होजन स्कूल का जो लोग यहाँ लीडर आते हैं वो कहेगा। बाकी मार्केट में कोई नहीं कहेगा। हर जिस समाज में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, उस समाज में मुंह पे लोग बोलेगा कि हाँ ये तुम कर लो, मुंह पे बोलेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो और तुमको करना चाहिए, लेकिन पीछे से उसके दिल से एक आवाज निकल रही होगी कि कितना जल्दी ये पीछे चला जाए। और उसमें बहुत सहयोग करेंगे आपके पीछे ले जाने में। लेकिन ब्राइट होराइजन स्कूल्स, पीवीसी बेटा जितने लीडर हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ टेक कीजिए, यहाँ रखिए। मैं आपको एक बेसिक चीजें आज बता रहा हूँ कि कल के डेट में ये चीज आपके साथ समस्या ना आ जाए। पीवीसी मेटा को आप रीड जितना करेंगे, उतना आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि हम सही ट्रैक पे हैं। आज देखिए, ये 1.5 अरब क्वांटिटी है, बहुत सारा टोकन, बहुत सारा क्वाइन है, खरबों खरबों जनरेट करके रखे। ये 1.5 अरब ही क्यों जनरेट किया? चाहता था 1.5 खरब भी जनरेट कर सकता, चाहता तो ये दूसरे ट्रैक पे जा सकता था, लेकिन BP20 पे बाइनेंस चेंज पर क्यों आया? बाइनेंस अपने आप को प्रूव किया है प्रोबेबल लेवल पर कि हम टॉप मोस्ट एक्सचेंज में है, टॉप मोस्ट ब्लॉकचेन पे है। सिस्टम हमारे लिए और आपके लिए जितने बड़े चीज हो पाता है, वर्ल्ड लेवल का चीज, जो सुपीरियर चीज है, उसको अडॉप्ट करने की प्रयास करता है, ताकि कल की डेट में हमारे लोग इसको, इसमें डिफरेंशिएट ना हो जाए। अब ये चीज, सब चीजों को आप जानिएगा तो कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि हम यहाँ वर्क ना करें और अपने लोगों को पैसा न लगाओ। यहाँ आपको कहेगा नहीं, हम एक सुरक्षित जोन पे हैं, सुरक्षित ट्रैक पे हैं, सुरक्षित क्षेत्र में है, सुरक्षित प्रोजेक्ट में है, और हमें यहाँ पर खुल के काम करना चाहिए। बीच का जो सिचुएशन आया था, लोग बहुत सारा पैनिक हो गए थे, लेकिन अब जो घटा छठी है, हमारा बादल का जो काली काली बादल का जो घटा छटा है, उसमें सब हम लोग आप धीरे धीरे प्रेजेंट करना शुरू किए। सिस्टम ने सिस्टम को ये पता है कि हमें अपने लोगों को कैसे लाना है, उसको पता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमको पीवीसी मीटर कैसे रखना है। सोचिए जरा सा, उसको पता है कि हम कैसे पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम लाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि हम पीवीसी मीटर कैसे रखें। थोड़े थोड़े से में पैनिक होते हैं,
अब उसका नतीजा ये होता है कि हम एक अच्छे समय पे आने के बावजूद भी हम एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना के नहीं रख पाए। जो हम गलती किया 2016 में, मैंने 3 बिटकॉइन खरीदा और नहीं रखा, मैंने 55 लाख में बेच दिया। आज नहीं बेचता तो 1.5 करोड़ तो होता। क्या कारण था? कारण ये था कि मेरे पास अवेयरनेस नहीं था, मेरे पास लोग को इस तरह नहीं था कि इसको रखो आगे चल के ये बहुत बड़ा। लेकिन उसमें जब मैं रीड किया तो बहुत सारा स्टेटमेंट सुनने को मिला कि ये रेट हमारा बहुत बढ़ा जाएगा, इसकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन इसकी मार्केट वोलाटाइल है। उस वोलाटाइल में कब इसका डाउन हो जाएगा, कब अप हो जाएगा, इस पर कोई गारंटी नहीं। लेकिन उससे हमारा पीवीसी मेटा एकदम क्लियर है कि वो चक्कर में नहीं है। एक स्टेबिलिटी सिस्टम ने ला के रखी है और आपको कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा कि कितने स्टेबल के रूप में काम कर रही है। सिस्टम ने कल पाठक सर के माध्यम से सुने कि आप सभी को जो डीपी है वो डीपी को भी आपका जो भी बचा हुआ है वो भी मिलेगा। इससे क्या साबित होता है ऐसा कुछ सिस्टम पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो अपने लोगों को इतना ख्याल कर रहा है? 2018 के बाद कितने हमारे सामने से लोग, कितने सिस्टम आए और कितने चले गए और कितने अभी आएंगे और कितने चले जाएंगे। लेकिन पीवीसी मेटा आपके साथ शुरुआत से, सॉरी पार्ल भाई ना, पीवीसी मेटा आपको शुरुआत से खड़ा है और खड़ा रह रहा है और आपके लिए हमारे लिए सोच रहा है, लेकिन हम उसके लिए नहीं सोच पा रहे। हम क्रिटिसिज्म करने में कमी नहीं करते, और जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाता है क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो आपका आउटपुट भी क्रिटिसिज्म के और चला जाता है। आज बहुत कम ऐसे लीडर हैं पूरे भारत में जो पीवीसी मेटा के साथ पूरा तन्मय के साथ आए, लेकिन पैनिक सिचुएशन में वो बिखर गए और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे लोग भी जो हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी पीछे छूट गए। वो भी दिलो दिमाग में छा रहेगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन वही लीडर आज अपने विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करके जो इन्वेस्टमेंट करता रहा और कराता रहा, आज वो बम बम है। कल के डेट में 30 तारीख के बाद पूरे के पूरे जब रिडीम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको पूरी आजादी मिल जाएगी कि आप यहाँ से पीवीसी मेटा आप निकाल सकते हो, बेच सकते हो, यूज कर सकते हो। उस समय उसकी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बन चुका होगा और हमारा आपका तो वही का वही रहेगा, क्योंकि हमने उस परिस्थिति में काम नहीं किया। हम सिर्फ शक की निगाहों से देखते रहे पीवीसी मेटा को, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक तो कुछ दिया नहीं। जो था बीएनबी ले रहा है, ये ले रहा है, और रिडीम करने का ऑप्शन नहीं दिया, बंद करके रखे हुए हैं। कोई तो रीजन होगा। अभी तो ये एक्चुअल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। स्टार्टिंग कब हम मानेंगे? जब हमारा कॉइन मार्केट कैप में इसका लॉन्चिंग होगा, तब इसको कहेंगे कि स्टार्ट हुआ है। और उसके पहले हमारे पास झलक दिखा चुका है, हमारा 12 गुना अपने पोर्टफोलियो को कर चुका है। और बहुत सारे लोग अपने पूंजी से ऊपर पैसा निकाल लिए, फिर भी उसके पास आज पीवीसी मेटा अच्छे क्वांटिटी में बचे हुए हैं। अब उसको चिंता क्या है? अब उसको चिंता है कि हम इसको इनहेंस कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा हम पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा पाए और पीवीसी मेटा कैसे रख पाए। सिस्टम में शुरुआत में ही नोटिफिकेशन दिया कि आप इसको अपना होल्ड करके भी आप इसको रख सकते हैं, ताकि आपका जो रेट इंक्रीज होगा उसमें बेच सकते हैं, या आप इसको फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप सीड फंडिंग भी कर सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसका जो नायाब स्ट्रेटजी है, जो अनोखा है पूरा वर्ल्ड लेवल का जो फार्मिंग सिस्टम है, इसमें आपको दिन दुनी रात चौगुनी इनकम करने का मौका मिल रहा है। फिर हम सभी में से कितने लोग उसको उस स्ट्रेटेजी को स्टडी कर पाए, ये अपने आप में एक विषय है। हम सिर्फ एक ट्रेडिशन चीज में देखते हैं, हाँ यहाँ पे लगा दिया, लेकिन उसकी रणनीति को पढ़ के, रीड करके, समझ के और आगे बढ़ना कल का मुस्तकबिल है, कल का भविष्य है। फार्मिंग सर, नूरुल सर बार बार बोलते हैं फार्मिंग कर लो, फार्मिंग कर लो। कहाँ कुछ मिलता है?
0.25 मिलता है, वो भी सिस्टम देती नहीं। अब बताइए, जो समय गुजर गया वो समय वापस आएगा? अब मैं थोड़ा सा अपना एग्जांपल देता हूं कि आज 75 यूएसडी पर डे मेरा आता है, और इसको मैं हमेशा अपने आप को इंक्रीज करने के प्रयास कर रहा हूँ। आज टीम के माध्यम से मात्र 30 आता है, 35 के लगभग आता है टीम के माध्यम से। 40 यूएसडी खुद का फार्मिंग से आता है। अगर ये फार्मिंग अगर आप मैं नहीं बढ़ाता तो 40 नहीं आता, मतलब 40 यूएसडी खुद के फार्मिंग से आता है, तो 40 इंटू 90 कर लीजिए, लगभग लगभग समझ लीजिए कि कितना आता है, 3600 रुपया पर डे सिर्फ खुद का फार्मिंग से आ रहा है। और हमारा पैसा अगर 100 यूएसडी लगाएं तो हर 3 दिन पे डबल हो जाता है। 3 दिन मान के चलते हैं, 70-75 आता है, 7 मतलब 210 समथिंग समझिए, 3 दिन में लगता है, 3 दिन में पैसा डबल होता है। अगर 3 दिन के बाद हम आधा निकाल भी लें और फिर उसको री इन्वेस्टमेंट कर लें, और यही कार्य हम 6 महीने तक करते रहे, साल भर तक करते रहे, तो खुद का अपना जो फार्मिंग का इन्वेस्टमेंट है ना, उससे 150 से ऊपर का यूएसडी आना स्टार्ट हो जाएगा। 150 क्या 200 भी यूएसडी आपको पर डे आना स्टार्ट। क्या ऐसा रणनीति पूरे वर्ल्ड लेवल पर किसी भी प्रोजेक्ट में है क्या? तब है कि हम इसको कर नहीं पा रहे, हम इसको समझ नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, शक के दायरे में चलाते हैं, फार्मिंग नहीं करते, और हम फार्मिंग लोगों को नहीं करा पा रहे। डॉक्टर सलीम सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी तक तो सिंगल वन पे सलीम सर खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर एंटर होता हूँ। देखिए जिनका कंटिन्यू। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है इंसान से, और हम मिस्टेक करने के लिए आए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि हम फार्मिंग की स्ट्रेटजी को कितना अपना पा रहे हैं। अब बताइए, आप, मैं जहां तक सर्च किया, आपको अगर दिमाग में है तो सर्च कीजिए, पूरे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को उठाइए आप, और यहाँ पर डे इन्वेस्टमेंट और पर डे मतलब कि कहने मतलब कि जो फार्मिंग है, पर डे फसल लगाओ, पर डे फसल काटो, कौन सा क्रिप्टो करेंसी में एक स्ट्रेटजी है आपको बता दीजिए। अगर वैसा होगा तो जरूर हमको बताइएगा, मैं जरूर करूंगा उसको। हम सभी लोग रीफार्मिंग नहीं कर रहे, जबकि जरूरत है इसकी अभी रीफार्मिंग करने की। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फार्मिंग करते जाए। मैंने कहा था शुरुआत में कि स्ट्रेटजीज का जो क्राइटेरिया 2 है, क्राइटेरिया 3 है, उसको आप पकड़ ले और अपना फार्मिंग को बढ़ा दे। बहुत बड़ा माथामारी करने की जरूरत नहीं। ऐसे एक सिंपल स्टेज, सिंपल स्ट्रेटजी पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। अब यहां मैंने कहा था कि बहुत बड़ा आपको नेटवर्क नहीं पैदा करना, बनाना नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा बात है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम 10 लोगों को नेटवर्क बनाइए, और 10 लोगों को 1,000 फार्मिंग करके आप 0.75 की क्राइटेरिया को फुलफिल कर लीजिए, और अपने को फार्मिंग बड़ा से बड़ा कर लीजिए। अगर 10,000 की फार्मिंग आपने कर लिया, दैट मीन्स कि 9 लाख रुपया। आवाज मेरा क्लियर है सर? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। तो खुद का अपना फार्मिंग से 75, और आपके जो 10 पीपुल्स है उसका 5 मान के चलिए, अगर 0.25 आता है तो 5 बीएसडी। देखिए 80 बीएसडी पर डे आपका बन जाता है, और हर सुबह सुबह आपको मिल जाता है। अब 80 बीएसडी इंटू 90, लगभग लगभग 7200 रुपये पर डे, 7,000 उसको मानिए आप, मोटा मोटी एक राउंड फिगर में।
अब बताइए कि 7,000 जिसके घर में सुबह सुबह जिसके पॉकेट में घुस जाएगा, उसका दिन का आलम क्या होगा, और जिसके पास भी वो बैठेगा उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, जिससे वो बात करेगा उसका बॉडी, उससे उसके साथ जिसके साथ बात करेगा उसका जो कॉन्फिडेंस होगा क्या लेवल का होगा। अमेजिंग कीजिए, यानी कोई 500 कमाने के लिए, 1,000 रुपए कमाने के लिए सुबह से शाम तक कर देता है, और आप सोए और सुबह 7,000 रुपए मिल गया। अमेजिंग कीजिए, सुबह उठे तो 7,000 आपके पॉकेट में। दिन भर क्या होगा आपका आलम, कितना आप घूमेंगे, कितना आप फिरेंगे, कितना अपने अपने लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, ये करेंगे सब कुछ, फिर भी आपका कल सुबह फिर 7,000 रुपया, यानी कि 7 या 21, 2,10,000 रुपया अगर पर मंथ उसके पॉकेट में आएगा तो उसका लेवल सोच सकते हैं आप, उसका कॉन्फिडेंस सोच सकते हैं। और ये कहां मिलेगा आपको, पूरे वर्ल्ड के कौन सा बिजनेस की स्ट्रेटजी है जो आपको इतना सिंपल वे वर्क करके आप यहां पर सिंपल से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो पर डे आप लेते हैं, और वही आप अगर साल भर इसको आप पैसा यूज नहीं करते हैं तो पता है 5 लाख से 10 लाख आपका महीना चला जाएगा। साल भर 2 साल आप उसी पैसा को री इन्वेस्टमेंट करते जाए, यानी कि आपका 80 बीएसडी पर डे आता है तो 8 दिनों में 800 बीएसडी, मतलब कि आपको लगभग 12 दिनों 13 दिनों में 1,000 बीएसडी हो जाता है, यानी कि महीना में 3,000 बीएसडी का आपको री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अप्रोक्स मान के चलिए। तो आप सोचिए कि हर महीना 3,000 का इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और उसका फिर से आपको मिलते जाएगा 0.75, यानी कि हर महीना आपको 20 से 25 बीएसडी बढ़ता चला जाएगा। साल भर आप जब कर लेंगे तो लगभग 400-500 बीएसडी पर डे आपका आना शुरू होगा। 500 बीएसडी का मतलब हो गया कि 45,000 रुपया पर डे, यानी कि 50,000 रुपया आपका मान के चलिए, अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा लिए तो 50,000 पर डे, यानी कि 15 लाख रुपया महीना। अभी सोचिए कि हमने स्टार्ट किया था अपने लोगों को, 10 लोगों को 1,000 करके, और अपना पोर्टफोलियो को मैंने अपना फार्मिंग को बढ़ाया, 15 लाख महीना साल भर के बाद में हम चले गए। क्या कभी आपको चिंता होगा कि हम फलाना जगह अगर हम घूमने के प्रोग्राम बना रहे हैं पूरा फैमिली के साथ, तो घूम भी रहे हैं, पर डे पैसा भी आ रहा है, क्या आप एक महीना आप साल भर में 15 लाख खर्च कर लेंगे घूमने में? हम जो आपको मिडिल लेवल का फैमिली नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी रणनीति की बात कर रहा हूं, जो सिस्टम ने रणनीति दिया है, इस रणनीति से अगर हम बिजनेस कर लेंगे तो वर्ल्ड लेवल का हम एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर यही हम 10 लोगों को, जिस लोगों को मैंने लाया 10 लोगों को यही चीज मैं आपको फॉलो करवा दिया, तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और उन लोगों का भी जिंदगी माला माल हो जाएगा। अगर यही चीज अगर 10 लोगों में से 5 लोग ही इंप्लीमेंट कर लेंगे तो साल भर में 50, 12, 25, 60 लोग आपके साथ रहेंगे, ऐसे जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अभी जो पूरी भारत का जो सिचुएशन हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, जो बैंकिंग सेक्टर का है, इंश्योरेंस सेक्टर का है, आप सभी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। अगर 1,00,000 रुपए हम बैंक में रखते हैं तो 3% 4% मिलता है, 4,000 रुपये सालाना मिलेगा उसका। 1,00,000 का 1,04,000 होगा एक साल में। अगर यही है हम रणनीति, हम अपने 10 लोगों के साथ बैठ के पर डे उसको डिस्कशन करें और पर डे अपनी बीएसडी को जो आता है उसको सिर्फ हम शो करें, दिखाएं उसको, तो 10 दिन दिखाएंगे ना, 1 महीना दिखाएंगे ना, तो वो भी बंदा इसी तरह से आपके फॉलो करना शुरू कर देगा। और आपका फॉलो करना शुरू करने का मतलब ही कि आप कामयाब होंगे, आप सक्सेस होंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल में आप सक्सेस पर्सन में आ गए। एक चीज मैं और बताता हूं कि अगर इस रणनीति से आप बिजनेस करेंगे सभी का भला हो जाएगा।
आपका तो भला है ही, बम बम है, बल्ले बल्ले, लेकिन वो 10 लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, वो पर डे जब पैसा देखेंगे ना, तो उनका भी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन हम को रणनीति बनाते ही नहीं, बिना रणनीति का हम युद्ध में उतरते हैं तो मात तो खाएंगे, और हम क्रिटिसिज्म तो करेंगे, हम वहां नेगेटिव में तो जाएंगे ही जाएंगे। नेचुरल है ये, होना है, हम ह्यूमंस में है, ह्यूमन बींग्स में है, नेचुरल चीज है। हमारा नेगेटिव चारों ओर भरा पड़ा हुआ है, उस चारों ओर नेगेटिव भरा पड़ा हुआ में से एक बंदा यहाँ फार्मिंग करके पर डे फार्मिंग को अपना इंक्रीज करके आगे बढ़ा। मैं यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट का जो चक्कर है, वो मैं जो सीखा हूं, मैं इस महीने लगभग 4000 BUSD का फार्मिंग किया। 4000 BUSD का मेरा क्राइटेरिया 2 में है, तो 4000 BUSD का कितना आएगा, 4 पंचे 20 डॉलर ऐसे ही बढ़ गया। अगर यही हम साल भर करते रहेंगे तो सोचिएगा कितना बड़ा एक पोर्टफोलियो में चले जाए। तो सबसे पहले हमारा, हम सभी लीडर का वर्क है खुद से अपने आप को इंप्लीमेंट करें, और यही हमारा दिक्कत है, यहीं पर हमारा दिक्कत है। यही एक बहुत बड़ा बेड़ी है कि हम खुद से इंप्लीमेंट नहीं करते, दूसरे का इंप्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं। कैसे होगा? हम अपना दाव नहीं, दूसरे का दाव लगाना चाहते हैं, और यही हमारा एक बेड़ी है, यही हमारा एक जंजीर है पैर के, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कहते हैं अच्छा मेरे दिलीप राणा सर आप 10,000 कर लीजिए ना, 10,000 BUSD लगा लीजिए, फार्मिंग कर लीजिए, 10 लोगों कर लीजिए, और मैं खुद का एको नहीं किया, 1,000 का फार्मिंग नहीं। क्या जिंदगी वो बिजनेस आप सक्सेस कर पाएंगे? वो तो बंदा कहेगा नहीं अपना तो करिए ना, हम लोग का बोल रहा है। अपना खुद का एक इंप्लीमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट, तब लोगों को आप बताइए तो मजा आएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज जो कल आप देखे थे, पाठक सर का बॉडी लैंग्वेज क्या निकल रहा था, कल पूरा आत्मविश्वास लेवरेज था, और हम सभी को लेवरेज की कारण क्या था? उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है, बहुत बड़ा फंड लगाया। आज हम लोग 10,000 20,000 के लिए सोचते हैं, उसका टीम का जो साइज हमने देखा था दिल्ली में, उस समय 8 लाख BUSD का खुद का अपना जो टीम वर्क, टीम से फार्मिंग था, वो 8 लाख का था, 8 लाख डॉलर का था। आप सोचिए, और खुद का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख डॉलर से ऊपर का, या 50-60 लाख डॉलर का होगा, लाख डॉलर नहीं, 50-60 लाख रुपया का होगा। तो सोचिए, वो जब इंसान अपने लेवल के लोगों, अपने लोगों को, अपने ग्रो लाइन को बोलेगा, तो उसका सिर्फ पोर्टफोलियो देख के लोग आगे बढ़ जाएगा। हम यहां जितना प्रेजेंट है, इसमें से कितने लोग हैं कि खुद का अपने आप को इंप्रूव करने के लिए तैयार है? खाली दूसरे पर अब वो कर लेता ना, तो मेरा यहाँ बढ़ जाता, वो कर लेता ना, हमारा ग्रो लाइन, तुम करना यार 10,000, तुम 5,000 करो ना यार, ऐसा करो ना। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो। आप अपना जो बटुआ है, वॉलेट मिला है, उस वॉलेट को बढ़ाइए, फार्मिंग कीजिए, रीफार्मिंग कीजिए। जब रीफार्मिंग करेंगे और अपने लोगों को प्रेजेंट करेंगे, तो वो भी एक ललायत होगी, जब सर इतना कमा सकते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस है, तो मुझे भी करना चाहिए। खुद ब खुद आपको बिजनेस राइज होगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए और स्मार्ट वर्क कीजिए। हम डिजिटल एरा रेवोल्यूशन के पड़ाव में चल रहे हैं, उसके छाव में जी रहे हैं, उसकी ट्रैक पे चल रहे हैं, तो हमें शरीर लगाने की जरूरत नहीं है। खुद का अपना इम्प्लीमेंट, खुद का अपना इन्वेस्टमेंट, खुद का अपना री फार्मिंग आपको बढ़ाएगा, अपने लोगों को बढ़ाएगा। रणनीति को बनाइए, और दुनिया गवाह है, छोटी टुकड़ी होने के बावजूद भी जो रणनीति के साथ युद्ध मैदान में उतरता है, वो जीत लेता है। एक बड़ी टुकड़ी उसके पास रहता है, सेना का बहुत बड़ा टुकड़ी है, और वो रणनीति अगर युद्ध में नहीं बनाया तो हार जाता है। सेम हमारे पास यही है चीज, हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में है। इस सिस्टम ने आपको एक बहुत बड़ा एक ब्लैंक चेक बना के दिया, ब्लैंक चेक कहिए, ब्लैंक स्ट्रक्चर बना के दिया। इसको जितना आप भर सकते हैं, जितना आप इनकम कर सकते हैं, जितना आप ले सकते हैं इससे,
लेकिन तभी हो पाएगा जब अपने आप को यहाँ पर रीड करेंगे, ब्राइट होरिजन स्कूल पे आएंगे, लीडर को सुनेंगे और एक से एक यहाँ पर जो आइडिया शेयर करते हैं उस आइडिया को अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका यहाँ पर नैया खेवनहार सब पार हो जाएगा। फार्मिंग का जो स्ट्रेटेजी हमारा सिस्टम में दिया है उसकी ताकत को हमें आज समझने की जरूरत है, पूरे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर ऐसे टाइम में अभी जो वक्त मिल रहा है अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो शायद आगे चल के 2-3 महीने के बाद मौका नहीं मिलेगा। उस समय बड़े पैमाने पर पीवीसी मीटर ग्रेड चला जाएगा और वो इस समय का जो हमारा जो पीवीसी मीटर बन रहा है, सपोज कीजिएगा 75 है मेरा है, तो जो अभी बन रहा है 5.7 कुछ बन रहा है, 5 लगभग बन रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा, ये पीवीसी मीटर नहीं बनेगा। कल हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पीवीसी मीटर का रेट फिर वहां 12 नहीं रहेगा, 20 रहेगा, तो उसके हिसाब से मुझे पीवीसी मीटर। क्या ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर रहे? क्या ये अपॉर्चुनिटी दूसरा को ला के बता देगा आपको? हम ये कह रहे हैं कि आपने जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसको री इन्वेस्टमेंट आप साल भर तक करें, साल भर तक उस पैसा को नहीं यूज करें। हम ये नहीं करें कि आप एकदम पूरा मुंह में ताला लगा लें, नहीं, आपको जरूरत है तो वहां से आप यूज करें, लेकिन मोस्टली आप 70-80% वहीं आप री फार्मिंग करने का प्रयास करें। साल भर तो करें। हम कोई बिजनेस खड़ा करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में तो हम साल भर 2 साल वेट करते हैं कि हमारा कस्टमर बनेगा, कस्टमर बढ़िया बनेगा तो हमारा बिजनेस राइज करेगा। उसके लिए बहुत सारा हथकंडा अपनाता है, अपने दिमाग को यूटिलाइज करता है, हमेशा दिमाग में दही करते रहता है, तब जाकर के उसके बिजनेस राइज करता है। आपको यह छोटा सा रणनीति बनाना है कि आप और खुद का अपने 10 लोग 0.75 में चला जाए, अपना इन्वेस्टमेंट करें और इसका एंजॉय करें। कल के डेट में नहीं मिलेगा, ये कल के डेट में मिलेगा जरूर, लेकिन तब है कि रेट पीवीसी मीटर का हाई जाएगा और आपका जो पीवीसी मीटर बनने का जो रेट है वो कम होगा, वैल्यू वही रहेगा आपका, लेकिन मेटा का क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि कल के डेट में श्वेतांग पाठक सर ने कहा कि 100 भी जा सकता है, 100 बीएसटी जा सकता है। ऐसे में अगर 100 बीएसटी अगर 30 तारीख के बाद चल जाएगा तो क्या मेरा एक पीवीसी मीटर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 75 आ ही रहा है, तो कहां से बनेगा? 100 चला गया तो मतलब 0.75 पीवीसी मीटर बनेगा, उसमें भी से 15% कट जाएगा तो 0.6 बनेगा मेरा, मतलब आधा पीवीसी मीटर बनेगा। आज 5 बन रहा है, कल आधा बनेगा। कौन सा अपॉर्चुनिटी का आप मिस किया, आप समझ सकते हैं। कितने लोग हैं जो रीफार्मिंग कर रहे हैं, नो डाउट अपने स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं, रीफार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। वेट करेंगे, अच्छा पीवीसी मीटर बना आएगा नहीं, जब रेट बढ़ेगा ना इसको भुना देंगे, मतलब निकाल लेंगे पैसा, बना लेंगे, अपना पॉकेट भर लेंगे। अगर इस रणनीति के साथ आप चल रहे हैं तो कल के डेट में जो आपने यहाँ सपना संजोया है अपने कि आप करोड़ों अरबों रुपए पर डे कमाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। आप एक बेसिक बनाना चाहते हैं, आधार बनाना चाहते हैं यहाँ इनकम का, तो आपको अभी साल भर पूरी की स्ट्रेटेजी पर पिल जाना पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेटेजी फार्मिंग 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 फार्मिंग, पर डे बोना, पर डे काटना, पर डे सीड लगाना, पर डे उसको फसल लेना, ये स्ट्रेटेजी बना लीजिए, साल भर के बाद में बन जाएगा। आप वहां जितना भी खर्च करेंगे, अभी मैंने आपको 75 के हिसाब से बताया कि अगर 1.5 से 2 साल कर लिए तो 15 लाख महीने में चलेगा। आप जितना आपको खर्च करना करते जाइए, पैसा कमी नहीं होगा। फिर वहां री इन्वेस्टमेंट अगर 5 लाख खर्च भी कर लिए एक महीना में तो 10 लाख फिर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो आपका एक बहुत बड़ा बेसिक बन जाएगा। और वहां से कंपाउंडिंग, रिकंपाउंडिंग, वहां कंपाउंडिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक 8वां अजूबा है वो आप पकड़ लेंगे, वो एक लाइन को पकड़ लेंगे आप, तब आपका जो चीज भी चाहेंगे अपने बड़े बड़े लेवल का सपना जो देख रहे हैं वो सारा फुलफिल हो जाएगा। अब पर डे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता भी नजर आएगा। आप बताइए कि एक महीना में 15 लाख में 5 लाख खर्च कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े तो लोग हैं तो 2 लाख नहीं खर्चा कर पाते हैं। हम वो, मैं बिजनेसमैन की नहीं बात करता हूँ, लेकिन जो मिडिल फैमिली हम लोग हैं वो 2 लाख तक भी नहीं खर्चा कर पाएंगे महीना। आप सोचिए, बनाना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ेगा।
बॉटलिंग करना पड़ेगा। सिस्टम ने आपको दिया है तो उसको बॉटलिंग करना सीखिए। इसलिए मेरे पास एक आइडिया जो मैंने कर रहा हूं, उस आइडिया को आपके साथ शेयर किया कि ताकि आप इस आइडिया को, कोई जरूरी नहीं कि आप, मैं 3,000 किया तो आप 3,000 करेंगे, नहीं, आपके पास जो है उसी को इन्वेस्टमेंट री फार्मिंग करते जाइए, उसका मजा आप देखिए। लेकिन उसके पहले 0.5 का क्राइटेरिया, 0.7 का, जो भी हो पाए उसको पकड़ लीजिए, यहां तक मेहनत जरूर कीजिए। आज देखिए बहुत सारे जो लीडर है, आशीष राणा वगैरह जो है 0.75, या सुरेंद्र पाठक जो है 0.75, अतुल सर है 0.75 पकड़ करके और अपना फार्मिंग को बढ़ा दिया। सोचिए कि 100 लगाया और 0.75 आपको निकल रहा है वहां से। अब यहां पर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, 100 लगाए 0.25 निकलेगा। बात समझिए इसको। ऐसा रणनीति और ऐसा प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पर नहीं है, इसको हम सभी को समझने की आवश्यकता है और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं किए तो ये मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा और सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के अलावा कोई, क्योंकि दुनिया इतिहास गवाह है, जब हम किसी काम को नहीं कर पाते, किसी का हम पीछा नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका क्रिटिसिज्म करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। तब अरे ये नहीं कर पाया, ये ऐसे नहीं कर पाए, वो तो ऐसे कर लिया, वो तो उसको मार लिया, इसको मार लिया, तब जितना बन गया, उसको 1,000 यूएसडी 10 आदमी को ठग के बनवा लिया, तब 0.75 में पकड़ लिया, अपना बढ़ गया। ये सब सारे सुनने को मिलेंगे। लेकिन जब उसके निजी जिंदगी में झांक के देखिएगा कितना मेहनत किया 0.75 पकड़ने के, और अपने लोगों के साथ लाया, 10 लोगों, उसके साथ क्या ट्रीट कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी उसको दे रहा है। बाहर दिखने से, बाहर कहने से कुछ नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा आज के डेट में, तो कल पाठक सर ने जितना चीज कहा हम सभी को मिलने जा रहा है, लेकिन अभी समय है हमारे पास, इस समय को पकड़ ले और अपने आप को यहाँ प्रूव करें, और फार्मिंग पर ज्यादा, सीड फंडिंग जो हो गया छोड़ दीजिए, फार्मिंग अपने दिमाग में 24 आवर चलना चाहिए, और खास करके सोने के पहले ये जरूर 5 मिनट पहले फार्मिंग के बारे में सोच लीजिए, ताकि कल सुबह उठते ही आपके पॉकेट में 70 बीएसडी, 80 बीएसडी, 100 बीएसडी आ जाए, और यही रणनीति री 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 करते जाए, मजा आएगा। आपको जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगा, और साथ साथ में आपकी पीढ़ी, आपके जो समाज के लोग हैं, आपके जो अपने लोग हैं, अपने परिवार हैं, आप पर फख्र करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 8:45 हो गया, मैं बहुत कुछ बोल दिया आज, लेकिन स्ट्रेटजी पर बोला, जो चीज भी बोला वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आज मुझे ये लगा कि हमारा जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इस सिचुएशन में ये चीज हमें देना जरूरी है, ताकि इससे भटके लोग नहीं, और यहाँ पर अपने को जागरूक करें, फार्मिंग पर क्राइटेरिया फुलफिल करके जागरूक हो जाएं और अपने को इन्वेस्ट करें। साल भर के अंदर पर डे पॉकेट में लाख रुपया सुबह सुबह घुस जाना चाहिए। एक ऐसा रणनीति बनाया अपने आप में कि पर डे 1,00,000 रुपए नहीं तो 50,000 रुपए पर डे सुबह सुबह 7 बजे सुबह घुस जाना चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जैसा भी अपनाना पड़े, जितना मीटिंग लेना पड़े, जितना सीखना पड़े, जितने लोगों को अवेयरनेस करना पड़े, वो हम करें। अगर ये दिलो दिमाग में अपने आप को छा लिए, कर लिए, दिमाग में घुसा लिए, और डेली इसको आप उसको रिवीजन करते रहे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मैं देता हूं कि आप इसको डायरी में नोट कर लीजिए, और हो सके तो एक A4 साइज के पेपर, जो व्हाइट पेपर है ना, उस पर रणनीति लिख करके अपने जहां सोते हैं वहां पर चिपका दीजिए। पर डे जब सुबह सुबह उठेंगे तो रणनीति याद हो जाएगा और उस पर काम करना शुरू करें। अगर ये आप काम कर लीजिए तो हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर आपका फार्मिंग बहुत बड़ा पैमाने पर होगा, और पर डे सुबह सुबह बीएसडी भी आपके पॉकेट में बड़े पैमाने पर आएगा। ये सब कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि एक व्हाइट पेपर में A4 साइज के नहीं है आपके पास, तो मार्केट जाए, फोटोकॉपी की दुकान में, और वहां से ले, 50 पैसा 20 पैसा जितना मिलता है, 1 रुपये मिलता है, वहां से ले, और बड़े बड़े मोटे अक्षर में उसको लिखें,
रिफार्मिंग रिफार्मिंग रिफार्मिंग। मुझे पर डे मतलब कि पर डे मुझे कम से कम 50,000 रुपये पॉकेट में आना चाहिए सुबह सुबह। ये आप लिख के रखें। जितना बड़ा आप दिमाग को देंगे, जितना बड़ा टारगेट दिमाग को देंगे, उतना बड़ा आपका आउटपुट आएगा। दिमाग को मैं संकुचित कर लिया कि अरे यहाँ कुछ नहीं होता है, 0.25 से क्या होगा, 600 दिन में मिलेगा, तो आउटपुट भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने बड़ा दिमाग में अपना बड़ा टारगेट दे दिए और पर डे अपने दिमाग को वहां फोकस कर लिया, आपने जो चिपका है A4 साइज पेपर लिख करके, आपका बॉडी एक्टिविटी और माइंड पर डे सुबह सुबह आपको इंकरेज करेगा कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम करना। कल के डेट में अपने बच्चे को हमारे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे मकान बनाना है, अच्छे लग्जरी गाड़ी में घूमना है, तो मुझे ये काम करना है, साल भर करना है, साल में तो करना है, ओनली फॉर 1 ईयर।